कुरुक्षेत्र के अंदर, हिसार के अंदर और सिरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुत मजबूती से अपना इलेक्शन लड़ा है और धरातल पर रह करके लड़ा है। धरातल पर जो चीज थी वो मीडिया नहीं दिखा पाई। वो मेरे पिताजी बेशक बीजेपी में थे, बीजेपी ने 2014 में उनका टिकट काटा, 2019 में उनका टिकट काटा। हालांकि नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं राजनीति के परिणामों की। चश्मा लेकर संदीप लोट चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव का परिणाम आने वाला है। इस चश्मे को लेकर कहां कहां घूमे हैं, सिरसा के लोकसभा घूमे हैं, क्या लोगों का रुझान, मतदान और आशीर्वाद मिला, सीधे बात करते हैं संदीप लोट से। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, और हरियाणा बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। चुनाव लड़ा आपने, पहला चुनाव है आपका और राजनीति आपके ब्लड में है। आपके पिता, आपके दादा की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा माहौल लगा आपको, राजनीति में आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव है और लोगों का जो प्यार प्रेम मिला, जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए कोई शब्द नहीं, वो निशब्द। चश्मा ही लेके निकले हैं आप, क्या खास बात है चश्मे में? पहले आपके पिता कमल के फूल पे चुनाव के लिए निकले थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अपना जो राजनीतिक करियर की जब मैंने शुरुआत किया तो उस दौरान मैंने पहले अपना घर और फिर अपना गांव जी और फिर अपने सभी जो मेरे समर्थक थे, मैंने उन सभी से बातचीत करके और मैंने पहले यही डिसीजन लिया था कि हम वहां चलेंगे जहां इज्जत हो, जहां हमें ये एश्योरेंस हो कि आपको टिकट मिलेगी। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने मुझे पार्टी कार्यालय में बुला करके ये टिकट दिया। तो चश्मा तो लाजमी है। हर आदमी, हर व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ समाज में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो वहीं जाता है जहां कम से कम उसे इज्जत तो मिले। मेरे पिताजी बेशक बीजेपी में थे, बीजेपी ने 2014 में उनका टिकट काटा, 2019 में उनका टिकट काटा। हालांकि दोनों बार उनसे ज्यादा प्रबल और मजबूत उम्मीदवार कोई भी नहीं था उस दौरान, लेकिन जहां अनदेखी होती है तो फिर वहां पर क्या किया जा सकता है। जी, कैसा आशीर्वाद मिला जनता का, क्या परिणाम आने की उम्मीद है? देखिए, मुझे बहुत प्यार प्रेम मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और मुझे सिरसा जिले में और फतेहाबाद जिले में और जींद जिले में मुझे सभी जगह बहुत अथाह प्यार मिला। और मेरे विपक्षी जो दो और उम्मीदवार थे, मुझे कहीं इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, सोशल मीडिया के माध्यम पे भी और चीजों पर भी, लेकिन मैं जहां गया मुझे बहुत प्यार मिला और बहुत ज्यादा स्नेह। हालांकि कुछ ने कहा मैं नया हूं, लेकिन नया होने के बावजूद भी मेरा अपने वोटर्स में, मेरा हर एक के साथ, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, मेरा हर जगह एक अच्छा प्यार प्रेम और एक अच्छा आशीर्वाद पाने में मैं कामयाब रहा। भाजपा और जेजेपी के प्रत्याशियों का बहिष्कार हुआ है चुनाव के दौरान, इसको अपने लिए कितने फायदेमंद मानते हैं आप लोग? देखिए, मैं तो सारा ही फायदेमंद मानता हूं, क्योंकि असल में जिस टाइम हमारे देश में ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम बहुत बड़े बड़े राजनेता जो थे वो सिंधु बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे जाकर के किसानों को समर्थन कर रहे थे। लेकिन उस दौरान किसानों के सभी लीडर्स ने कहा था कि जो असल में हमारे लिए इस्तीफा दे करके हमारे मंच को साझा करे, उसे तो हम मानते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा है। और ये काम करने वाले मेरे हिसाब से हमारे देश में 4200 से ज्यादा विधायक बनते हैं और ये एक काम सिर्फ आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया कि जो उन्होंने अपनी एक सीट से भी इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे किसानों का भरपूर आशीर्वाद और साथ मिला। क्या आपको लगता है कि देश का किसान और हरियाणा का किसान आईएनएलडी की तरफ झुकेगा? देखिए, मैं तो मानता हूं मुझे उस तरीके का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। मैंने सिरसा लोकसभा के 9 विधानसभाओं के मैंने 400 से ज्यादा गांवों को मैंने विजिट किया, शहरों में मैं घुमा हूं, तो मैं हर प्रत्येक वर्ग के आदमी से मिला हूं। चाहे कोई सड़क पे ठेला लगा करके वो छोले भटूरे बेच रहा हो, और चाहे बहुत बड़ा किसान हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी का काम, हर तरह के आदमी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। मैं हर वर्ग से मिला। भाजपा का कहना है कि 400 पार और कांग्रेस का कहना है कि हम बढ़त में हैं। अपने आप को कहां देखते हैं लोग? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभी तक जैसा कि मैंने देखा, मीडिया कहीं भी ये चीज नहीं बता रही कि जहां जिन सीटों के ऊपर कड़ी टक्कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दी, धरातल पर जो चीज थी
वो मीडिया नहीं दिखा पाई। वो उसे कहीं भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि नहीं यहाँ पर जो है हिसार के अंदर और सिरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुत मजबूती से अपना इलेक्शन लड़ा है और धरातल पर रह करके लड़ा है। इसे नेशनल चैनल दिखाने में कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि हमारे साथ थोड़ी अनदेखी हुई है, पार्टी के साथ अनदेखी हुई है कि डायरेक्ट वो ये कह रहे हैं कि जी कांग्रेस और बीजेपी नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मजबूत पार्टी है और हरियाणा के अंदर अपना एक अलग महत्व रखती है। और यहाँ पर जो आदरणीय जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के लोग हैं, मैंने तो सिरसा लोकसभा के अंदर वोट मांगे हैं, मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो आज भी कहते हैं कि हम चाह करके भी किसी दूसरी को पार्टी को वोट नहीं दे सकते, हमारा वोट चश्मे के निशान। आपने कहा कि मीडिया ने आपकी पार्टी के चुनाव को नहीं दिखाया है, क्या आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का मीडिया प्रभारी, आपकी आईटी सेल कमजोर रही है वहां? नहीं, मैं ऐसा नहीं, देखिए मैं एक बात कहता हूं कि इसमें अगर उन्होंने कांग्रेस के या बीजेपी के बारे में दिखाया तो क्या आईटी सेल उनका बहुत मजबूत है? ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं जो है कि नेशनल पार्टियों को जो भी नेशनल चैनल है थोड़ा सा तवज्जो जरूर देते हैं। अगर वहां पर एग्जैक्ट सही मायने में आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 60 दिन चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा 2000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था। आप बताइए मुझे किस चैनल पे दिखाया? जी किसी चैनल पे नहीं दिखाया गया। वही तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेताओं ने जो नेशनल चैनल है उनसे संपर्क करने का काम किया नहीं किया? नहीं, देखिए आप यहाँ पर मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि मीडिया का काम होता है जो असल है उसे दिखाने का। जो असल में 2000 गाड़ियां लेकर के लोग जिस नेता के समर्थन पे रोड पे उतरे हुए हैं, हरियाणा में सबसे बड़ा जिनका काफिला था, मीडिया का तो ये है कि मीडिया का काम बनता है यहाँ पर कि हम उस लीडर को भी दिखाएं जिसने असल में किसानों के लिए इस्तीफा दिया और जिसके साथ असल में पूरे हरियाणा की जो है जनता लगी हुई थी, कुरुक्षेत्र की जनता लगी हुई थी। बात करूं मैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज के माध्यम पे, आप कैमरे पे बोल रहे हैं और हरियाणा बुलेटिन न्यूज ने बड़ौदा चुनाव अभय सिंह चौटाला का कवर किया, जिनने अभय चौटाला को हम कवर करके दिखाते हैं और आज आपके पास भी हम संपर्क करके ही आए हैं। मैंने अभी आपसे कहा, मैं कह रहा हूँ कि नेशनल बड़े चैनल जो मैंने आपकी बात नहीं करी, पहले तो मैं आपसे, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूँ कि जहां पर चलना चाहिए, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के चैनल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बात की जाए, आप कल को चुनाव जीत जाते हैं, सारे इंजर पिंजर ढीले हो जाते हैं, अंदर बैठे आदमी के भी हो जाते हैं कि जो लिंक रोड्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत गंदी हालात है, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने का काम करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहूंगा, आपको पता होगा कि मैंने एसडीओ के पद से इस्तीफा दिया था। मैं खुद एक टेक्निकल विंग से हूँ, मुझे पता है काम कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे करवाए जाते हैं, तो वो सब करवाने का काम करेंगे। अगर सिरसा की जनता मुझे अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचाने का काम करेगी। क्या लगता है कि हरियाणा की 10 सीटों में से आईएनएलडी की कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मैं आईएनएलडी को मैंने भी आपको पहले बताया कि 3 सीटों पर बहुत जबरदस्त तिकोनिया फाइट है और मैं ये मानता हूं कि तीनों सीटों पर जो है आईएनएलडी जीत दर्ज करेगी। तो क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से आपकी लोकसभा की जनता के लिए और आपके क्षेत्र की जनता? मैं हरियाणा बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों पे, उन पे विश्वास करें, क्योंकि वो पूरे हरियाणा में एक ऐसे लीडर हैं जो कि हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। वो किसी को झूठ नहीं बोलते, किसी को लारा नहीं लगाते, स्पष्टवादिता है, जो बात है सत्य है, इसीलिए उन्हें अभय ही सत्य भी कहा गया। शुक्रिया। अभय ही सत्य है, ये कहना संदीप लोट का। उनका कहना है कि सिरसा लोकसभा सीट से अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है, अगर ये जीत जाते हैं तो सिरसा की जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, सिरसा लोकसभा सीट के जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। और उनका कहना है कि मुझे काम करना और करवाना भी आता है। ये खास बात रही इनेलो की, इनेलो को काम करना और करवाना आता है, ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। मैं अपने सहयोगी के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।